आप सुन रहे हैं यादों के झरोखे, पवन गुप्ता की आवाज में। कुछ बातें जो वक्त की धूल में दब गई थीं, लेकिन हमारी संस्कृति और परंपराओं ने उन्हें कभी भुलाया नहीं। ये तथ्य हैं हमारे लोक जीवन और त्योहारों के, कुछ ऐतिहासिक, कुछ धार्मिक और कुछ जो अब भी हमारे समाज में जीवित हैं, इंतजार में कि हम उन्हें समझें, जानें और आगे बढ़ाएं। तो चलिए खोलते हैं यादों का ये झरोखा और देखते हैं आज किस परंपरा और तथ्य की दस्तक है। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा और दुर्गा पूजा। इसमें हम जानेंगे क्यों और कैसे दुर्गा पूजा मनाई जाती है, महिषासुर मर्दिनी की कथा, महालय से लेकर विजयादशमी तक के महत्व और उन परंपराओं की बातें जो हर वर्ष हमें हमारी जड़ों और संस्कृति से जोड़ती है। तो चलिए आज की जानकारी शुरू होती है। हर साल शरद ऋतु आते ही पंडालों की रौनक, ढाक की गूंज और भक्तों का उल्लास पूरे शहर को भक्ति में डुबा देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा की पूजा क्यों और कैसे शुरू हुई? आइए सुनते हैं महालय से लेकर विजयादशमी तक की पूरी कथा, जिसमें अद्भुत दृश्य और दुर्लभ परंपराएं भी शामिल है। अध्याय 1, माँ दुर्गा की कथा। बहुत समय पहले महिषासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि न कोई देवता और न कोई मानव उसे मार सके। वरदान पाकर महिषासुर अहंकारी हो गया और तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य रूप की रचना की, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर 9 रात और 10 दिन महिषासुर से युद्ध करती हैं। प्रत्येक रात देवी अपने विभिन्न रूपों में शक्ति का प्रदर्शन करती है। अष्टमी और नवमी की संधि बेला में माँ ने महिषासुर का वध किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी हो, सत्य और भक्ति की जीत अनिवार्य है। महालय 21 सितंबर रविवार। महालय को मां के पृथ्वी आगमन का दिन माना जाता है। इस दिन सुबह सुबह लोग रेडियो और टीवी पर महिषासुर मर्दिनी का पाठ सुनते हैं। रात भर दीप जलाए जाते हैं और शंख ध्वनि गूंजती है। पितरों का तर्पण किया जाता है। संदेश पूर्वजों का सम्मान और मां का स्वागत जीवन में शुभ शुरुआत के प्रतीक है। षष्ठी 29 सितंबर सोमवार, देवी बोधन मां की प्रतिमा में आंखें बनाई जाती हैं। चक्षुदान। शाम को कलश स्थापना और पूजा आरंभ होती है। लोक कथा भगवान राम ने भी लंका युद्ध से पहले इसी दिन मां की विशेष पूजा की थी। दृश्य पंडालों में भीड़ उमड़ती है, ढाक की थाप गूंजती है और भक्तों को लगता है कि मां वास्तव में उनके सामने है। सप्तमी 30 सितंबर मंगलवार, नवपत्रिका पूजा। सुबह 9 पौधों, केला, हल्दी, धान आदि का स्नान कर प्रतिमा के पास रखा जाता है। इन्हें नवपत्रिका कहते हैं। प्रकृति की 9 शक्तियों का प्रतीक। ढाक की धुन और मंत्रोच्चारण के बीच पौधों को लाया जाता है। संदेश मां केवल प्रतिमा में नहीं बल्कि प्रकृति और सृष्टि में विद्यमान है। अष्टमी 1 अक्टूबर बुधवार, महाअष्टमी और संधि पूजा। महाअष्टमी का दिन शक्ति का चरम है। सुबह कन्या पूजन, 9 बच्चियों को मां का स्वरूप मानकर पूजा और भोजन। शाम को संधि पूजा होती है, जब अष्टमी समाप्त और नवमी शुरू होती है। मान्यता है कि इसी बेला में मां ने चंडमुंड और महिषासुर का वध किया। लोक दृश्य 108 दीपक जलाए जाते हैं। ढाक की थाप वातावरण को ऊर्जा और दिव्यता से भर देती है। नवमी 2 अक्टूबर गुरुवार, महानवमी। नवमी पर मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है। हवन और भोग अर्पित किए जाते हैं। धुनुची नृत्य में भक्त हाथों में धुनुची लेकर ढाक की लय पर नृत्य करते हैं। संदेश। नवमी सिखाती है कि विजय तब संभव है जब भीतर की नकारात्मकता का त्याग किया जाए। दशमी 3 अक्टूबर शुक्रवार।
विजयादशमी, माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। बंगाल में सिंदूर खेला महिलाएं माँ को सिंदूर अर्पित करके एक दूसरे को लगाती है। रावण दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। दृश्य विसर्जन यात्रा में ढाक, ढोल और जयकारों का संगम अद्भुत लगता है। विशेष लोक तथ्य और दुर्लभ परंपराएं। 1. ढाक और ढाकिये पूजा का अभिन्न हिस्सा। ढाक की गूंज वातावरण को जीवंत बनाती है। 2. पंडाल हॉपिंग, रात भर सजावट, मूर्तियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद। 3. धुनुची नृत्य, भक्तों द्वारा ढक ढक के ताल पर नृत्य वातावरण को पवित्र और ऊर्जा से भर देता है। 4. भोग और प्रसाद, खिचड़ी, सब्जी, रसगुल्ला श्रद्धा और सामूहिकता का प्रतीक। समापन। दुर्गा पूजा केवल पूजा नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और संस्कृति का उत्सव है। महालय से दशमी तक हर दिन अद्भुत दृश्य, दुर्लभ परंपरा और गहरी शिक्षा छिपी है। आइए इस बार हम सभी मां से शक्ति, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी मां दुर्गा और दुर्गा पूजा की पूरी तिथियों, परंपराओं और लोक कथाओं के साथ। क्या आपको पता था कि नवपत्रिका पूजा में 9 पौधों का विशेष महत्व है, या कि बंगाल में महालय की भोर से ही ढाक की धुन शुरू हो जाती है? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो बताइए, आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ कौन सा पर्व सबसे ज्यादा मनाते हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारी कहानियों और जानकारी को और भी जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमें नई जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए अगले पर्व या परंपरा की कहानी के लिए तैयार रहिए। तब तक जय माता दी।